हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बॉटनी से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन्होंने भी सेमेस्टर फर्स्ट में एमजेसी, एमआईसी या फिर एमडीसी में बॉटनी का चयन किए हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विटेकर फाइव किंगडम वाज क्लासिफिकेशन वाज। क्या है पहला क्वेश्चन? विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड इन। कब आया था? विटेकर द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कब आया था? तो ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1975। तो यह कब आया था, कब प्रपोज्ड हुआ था? तो 1969 में, यानी कि ऑप्शन सी 1969। और क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। तो कौन से किंगडम में आता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो ये किस में आता है? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है फुंगी और ऑप्शन डी है प्लांटी। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा मोनेरा। मोनेरा होगा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। तो हो जाएगा मोनेरा मोनेरा किंगडम। उसके बाद दूसरा, उसके बाद है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग टू। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग टू। क्या होगा? प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। तो इसका क्या होगा? प्लांटी होगा। 4 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेन बेसिस ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन इज। तो क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है इसका मेन पर्पस? क्या था? सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अलगा आर प्राइमरली क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। तो अलगा आर प्राइमरली ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड। तो एल्गा की स्टडी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी। तो क्या बोलते हैं इसको? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगा इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लू ग्रीन अलगा बिलोंग टू। ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है? साइनोफाइसिस, साइनोफाइसी से बिलोंग करता है, यानी कि 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है नोस्टोक शो क्या? फ्लाइमेंटस थेलस। क्या हो जाएगा? फ्लाइमेंटस थेलस, यानी कि 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्वोक्स इज। तो वॉल्वोक्स क्या है? कॉलोनियल अलगा। ये क्या है? वॉल्वोक्स कॉलोनियल अलगा, यानी कि 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ओडियोजोनियम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय ओगेमी। तो क्या हो गया? 11 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है चारा बिलोंग टू चारोफाइसी, यानी 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ ही फ्रिस्ट इज फेमस फॉर वर्क ऑन। किसके लिए? अलगा क्लासिफिकेशन, यानी कि 13 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो वायरस किसके द्वारा खोजा गया था? तो बी डी जे लेवेनोस्की किसके द्वारा खोजा गया? बी डी जे लेवेनोस्की, यानी 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वायरसेज आर ऑब्लिगेट प्रेसाइट्स। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, 15 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज क्या होता है? आरएनए, यानी कि 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स।
बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स किससे होता है? बैक्टीरिया। तो 17 का ऑप्शन नहीं लगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, लिटिक साइकिल रिजल्ट्स इन, लाइटिक साइकिल रिजल्ट्स इन, क्या होगा इसका? लेसिस ऑफ होस्ट सेल, लेसिस ऑफ होस्ट सेल, यानी 18 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व्स प्रोफेज फॉर्मेशन, यानी 19 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोरोना वायरस मेनली अफेक्ट्स रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र को इफेक्ट कर रहा था। कोरोना वायरस किसको इफेक्ट कर रहा था? रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। ए में है ऑप्शन प्रोकैरियोटिक, इसका सही आंसर प्रोकैरियोटिक ही होगा। तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक है, यानी कि 21 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेप ऑफ कोकी बैक्टीरिया इज स्फेरिकल, स्फेयर मतलब गोला, स्फेरिकल। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? पेप्टिडोगाइलकेन किससे बना होता है? पेप्टिडोगाइलकेन से बना होता है। क्या? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, यानी कि 23 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया अकर्स बाय। तो कंजुगेशन किससे बनता है? तो कंजुगेशन, 24 का ऑप्शन है कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने खोजा था? तो क्या है? ग्रिफिथ ने खोजा था। किसने खोजा था? ग्रिफिथ ने खोजा था, यानी 25 का ऑप्शन बी, ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्रांसडक्शन इज मीडिएटेड बाय। तो क्या होगा इसका? बैक्टीरियोफेज। क्या होगा इसका? बैक्टीरियोफेज, 26 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूड रिजोबियम होगा, यानी कि ऑप्शन बी, रिजोबियम, 27 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, माइकोप्लाज्मा लेक्स न्यूक्लियस राइबोसोम सेल वॉल। तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा लेक्स सेल वॉल, यानी कि 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्ची बैक्टीरिया लिव इन, कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन, यानी 29 का ऑप्शन बी। 30 नंबर, बैक्टीरिया यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन इज, क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। तो क्या होगा? 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो सब्जेक्टिव में क्या है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देखते हैं सब्जेक्टिव का। पहला, एक्सप्लेन व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्सप्लेन करना है किसके बारे में? व्हिटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताना है किसका? मोनेरा और प्रोटिस्टा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय व्हिटेकर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा के कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। उसके बाद 5 नंबर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन अलगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगा। उसके बाद 7वां है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशंस ऑफ एपी प्रिस्ट टू फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक। उसके बाद 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वॉल्वोक्स कॉलोनी। उसका 10 नंबर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द डिस्कवरी एंड नेचर ऑफ वायरसेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TMV, यानी कि टोबैको
मोसेइक वायरस, तो टीबी टीएमवी के बारे में पता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीएमवी। उसके बाद 15 नंबर है गिव एन एलिमेंट्री अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस, एलिमेंट्री अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस। उसका 16 नंबर राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद 18 नंबर है एक्सप्लेन बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर विथ डायग्राम, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दोनों में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। उसके बाद है 21 नंबर एक्सप्लेन कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। उसके बाद 22 नंबर डिस्क्राइब रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, कृषि में बैक्टीरिया का क्या रोल है इसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन, कुल 23 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग में पहला डिस्क्राइब व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट में भी था 1969 इन डिटेल, विस्तार से बताना है व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स पे भी बताना है और डीमेरिट्स पे भी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ अलगा एंड डिस्कस रेंज ऑफ थेलस ऑर्गेनाइजेशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री एंड एफिनिटीज ऑफ वेलवॉक्स और ओडियोजोनियम। उसके बाद है 4 नंबर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ चारा और वेचेरिया। उसके बाद 5 नंबर गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ बैट्रोस्पेर्मम और इक्टोकार्पस विथ डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, एक्सप्लेनिंग लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। उसके बाद 7 नंबर है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ आरएनए वायरस एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो किसको डिटेल अकाउंट ऑफ आरएनए एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना है और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को बताना है कितने टाइप होते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसके बाद क्या इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताना है किसके, बैक्टीरिया के। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या महत्व है यही बताना है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें हमने सब करवा दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीवीआई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिनका भी बोटनी है वो वीडियो को जरूर देखें एग्जाम से पहले, और ऑब्जेक्टिव को तो देख ही लें, ऑब्जेक्टिव देख लें और सब्जेक्टिव जो है उसका आंसर कहीं से डाउनलोड करके पीडीएफ से देख सकते हैं, नहीं तो कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो जाए उसी अनुसार। तो